हम लोग पहला चैप्टर चुने हैं प्रतिशतता, ठीक है ना। प्रतिशत इसलिए चुने हैं क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित अनेकों सवाल बन जाएगा। चाहे आप क्षेत्रमिति से लीजिए या तो लाभ हानि या तो किसी भी प्रकार में नहीं कहा देगा कि इतना परसेंट बढ़ाया गया, तो मतलब कितनों परसेंट बढ़ाया गया प्रतिशत की जानकारी नहीं रहेगा कहीं पर भी। ये सदाबहार चैप्टर है, समझ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत किए हैं प्रतिशतता से। हाय फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सगीर अहमद के मैथ का बुक होता है। तो आप लोगों ने सब ने इस किताब का नाम जानते होंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छा किताब है, ठीक है ना, और ख़ासकर बेसिक जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। और हम इस वीडियो में उसका एक चैप्टर लेकर उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लगभग किसी भी एग्ज़ाम में सारा कंसेप्ट यहीं से रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार इसका पूरा मतलब जो डिस्कशन होता है वो हम कर दें। और इसमें ये तरीका रहेगा, इसमें सीखने वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं, मतलब 0 लेवल से है, ठीक है ना, जो कहीं भी मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं कहीं पर कोचिंग, ठीक है ना, उसके लिए है। और केवल सीखने के लिए है, ठीक है ना। और इसमें ये नहीं सोचिएगा कि ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक के लिए तो किताब में है, ठीक है ना। और ट्रिक से आप कई बार चलिएगा तो आप उतना ट्रिक याद भी नहीं रख सकते हैं, और मतलब क्या कि कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा बीच से, ठीक है ना। तो मेरा बताने का तरीका यही रहेगा कि आप पहले सीखिए, ठीक है ना। सीखने के बाद जैसे ही आप सीख जाइएगा, आपके दिमाग में ये कोई भारी मैथ नहीं होता है, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन का मैथ कोई भारी मैथ नहीं होता है। आप एक बार सीख लीजिए अपने तरीके से, ठीक है ना, किस तरह से सोचेंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेशन और सारा चीज़ें आपका दिमाग में ही फटाफट होने लगेगा। और उसी को लोग नहीं होता है कि कहता है कि ट्रिक, ठीक है ना। और इसलिए सभी लोग अपने अपने अंदर अलग अलग तरीके से ट्रिक डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर एकदम मूल बेसिक चीज़ से, ठीक है ना। तो हम लोग पहला चैप्टर चुने हैं प्रतिशतता, ठीक है ना। प्रतिशत इसलिए चुने हैं क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित अनेकों सवाल बन जाएगा। चाहे आप क्षेत्रमिति से लीजिए या तो लाभ हानि या तो किसी भी प्रकार में नहीं कहा देगा कि इतना परसेंट बढ़ाया गया, तो मतलब कितनों परसेंट बढ़ाया गया प्रतिशत की जानकारी नहीं रहेगा कहीं पर भी। ये सदाबहार चैप्टर है, समझ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत किए हैं प्रतिशतता से, ठीक है ना। और इसमें आपको बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो रियल जो परिभाषा होता है उसी के अनुसार से हम लोग चलेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, क्या है, प्रतिशत, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। और इसी में इस जो सगीर अहमद का बुक है उसका 1 नंबर से लेकर लास्ट तक आपका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। और आपके पास हो सकता है अलग ईयर का किताब होगा, अगर अलग वर्ष का, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका एक एक सवाल को पहले पढ़ के सुना देंगे और उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हम करते जाएंगे, ठीक है ना। और यथासंभव हम कोशिश करेंगे एकदम सरल तरीका रहे, ठीक है ना। और ताकि आप लोग यहाँ से सीखकर आप अपने तरीका डेवलप कर सके, ताकि आपके मन में एक नहीं होता है कि आत्मविश्वास बढ़ जाए और आप अपने से फिर से वहाँ से सवाल अनेकों प्रकार के बना सके, ठीक है ना। तो पहला सवाल इसमें कह रहा है, देखिए सगीर अहमद बुक का पहला सवाल प्रतिशत चैप्टर में, ठीक है ना। पहला सवाल कह रहा है कि 25% क्या है। अब इस सवाल में पहले नंबर समझना क्या है कि प्रतिशतता है क्या, ठीक है ना। प्रतिशतता का मतलब क्या है कि पर 100, ठीक है ना। पर 100 मतलब हर एक 100 पर, ठीक। तो पहले कह रहा है कि 25% क्या होगा। तो 25% क्या होता है, 25/100, ठीक है ना। इस तरह से करना है। का मतलब क्या हो गया, गुना, और फिर 25 का 25%, ठीक है ना। तो अब ये दोनों गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कितना आएगा, 625 ऊपर में आएगा और नीचे में आएगा 1 पर 4 0। अब इसको दशमलव में यदि इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा, एक तो ये वाला 625 तो आएगा ही, लेकिन 4 शून्य रहेगा, तो 1 शून्य और बैठाकर यहाँ पर दशमलव दे देना। तो ये वाला आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर वहाँ पर दिया हुआ होगा बी में, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल क्या है कि 300 का 25%, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 300 का 25% का 20% निकालना है, ठीक है ना, इतने निकालना है। ठीक, क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20%। तो सिंपल बात है, आप लिखिए क्या प्रतिशत, जहां पर ये नीचे में क्या आएगा 100, एकदम कोई बड़ा चीज नहीं है। इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें एक से एक जटिल सवाल, अभी तो शुरुआत है। ये शुरुआत केवल क्या कर रहा है कि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे आपका मजबूत हो, इसलिए हम मानते हैं कि ये बुक बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है ना। और इससे बनाइएगा, और इसको समझना मुश्किल होता है क्योंकि बुक से देखिएगा और सीधे सॉल्यूशन में जाइएगा, आप वहां से केवल उतारिएगा तो वो कभी नहीं सीख पाइएगा मैथ, ठीक है ना। इसलिए हम आपको ये इस वीडियो में उस चीज उपलब्ध करा रहे हैं कि इसमें समझने वाली बात क्या है, कैसे निर्भीक बनिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है 300 का के जगह पर गुना लिखना है, और 25 बट्टे क्या करना है 100, ठीक है ना। अब ये 0 0 खत्म हो गया, अब इसमें का है फिर से गुना करना है, और बट्टे 20 बट्टे क्या करना है 100। एकदम अभी शुरुआत में चल रहे, एकदम बच्चा जैसा, ठीक है ना। आगे चलकर धीरे धीरे हम इसका थोड़ा ट्रिक में कट छट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर 25 है, एक 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं तो 5 आएगा। ऊपर में क्या बचा, ये भी पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, ऊपर में सिर्फ 5 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है। तो क्या करेंगे 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया 15। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा यही, ये 4 नंबर में दिया गया है वहाँ पर, ठीक है ना। तीसरा सवाल में है कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और उस किसका मतलब x का 11.5% क्या है 46, ठीक है ना। x का 11.5% 46 दिया है, तो उसको हम लोग मानेंगे कि इस तरह से लिखा है, इसका कितना परसेंट, तो 11.5%, 11/2% इस तरह से लिखा है। तो प्रतिशत को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100, और बराबर क्या लिखा है 46, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं x, इसके जगह पर क्या मान देंगे x, ठीक है ना। तो अब इसी x को मालूम करना है, तो x गुना इसका पूर्णांक वाला तोड़िए, बटे में कहिए, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 22 एक 23 हो गया, और 23/2 यहाँ पर 2 नीचे में कर देंगे और 100 गुना कर देंगे, ठीक है ना। और बराबर क्या हो जाएगा 46। अब इसको काटिए, 2 से कट गया, अब सब गुना हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 100 बराबर कितना हो गया 400। x का मान कितना निकला 400 का 11.5% क्या हो जाता है 46, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये 2 नंबर में, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि 30 किलोग्राम का 10% कितना किलोग्राम का 40% है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल कैसा लिखा है, उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में लिख देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 30 केजी का 10% बराबर कितना होगा। तो इसको बनाएंगे, देखिए 30 किलो का 10%, x किलो का कितना 40% होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसी को सॉल्व करना है। का के जगह पर हर जगह गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 30 किलो का मतलब अभी हटाइए, ठीक है ना। 30 का 10%, 10/100 हो गया, और बराबर क्या हो गया x का 40/100। अब क्या करेंगे 100 ही खत्म हो गया, ये 40 का 0 खत्म हो गया। अब ई 4 को क्या करेंगे, 4 से यहाँ से काटेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऐसे करके काट सकते हैं, 30/4 बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक। क्या करेंगे x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा ये वाला कट जाएगा, तो 15 आएगा, ये वाला 2 आएगा, तो 15/2 कितना होता है बताइए, तो 7.5 होता है। तो ये वाला ऑप्शन कितना होगा, इतना केजी हो जाएगा। और ये ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन 4, किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर 4 में दिया है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, तो 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% कितना दे रहा है, 3000 का कितना प्रतिशत होता है, ये दोनों जोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखिए जो सवाल पूछ रहा है 5 नंबर में है, तो 2350 का कितना प्रतिशत है 36%, 36%। तो यहाँ पर 100 बैठा देंगे, और प्लस 1120 का 45%, 45/100
100 बराबर क्या हो जाएगा 3000 का x प्रतिशत। तो x बटे 100 कर देते हैं, सिंपल बात है। अब देखिए क्या होगा कि 100 पहले कॉमन भी कर सकते हैं, 1/100 कॉमन हो गया, कॉमन करके सीधे काट देंगे, कॉमन करेंगे और ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा यहाँ पर क्या, तो ये 2350 गुना 2350 गुना 3600 और प्लस कितना होगा, इसको करो तो प्लस ये होगा 45 गुना 44 बराबर कितना होगा 3000 गुना x। तो इसका गुना कीजिए और इसका गुना कीजिए, दोनों गुना करके क्या करना है, पहले जोड़ना है। ऐसे आसानी के लिए आप इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, तो 235 गुना 36 और यहाँ पर 112 गुना 45, ठीक है ना। अब बटे कर देंगे कितना होगा 300, ठीक है ना। तो इधर से मान कितना आएगा, ये 235 गुना 36 कितना आया 84 60 और फिर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कितना आएगा 112 गुना 45 कितना होता है 50 40, ठीक है ना। अब इसको बटे कर देंगे कितना से, तो 300 से, यही निकल जाएगा x। अब देखिए निकालते हैं, जोड़ दीजिए 0 0 और उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा और उसके बाद 13 हो जाएगा बटे 300, ये ख़त्म और हो जाएगा बराबर, ये एक्शन है तो ये 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 9 कतिया 15 तिया 45, तो 45 तिया क्या हो गया, x का मान कितना आ गया 45, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था, यही x का मान, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 45, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है ना आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि ऐसे करके लिख दिया है रूट और इसके अंदर वाट दे दिया है, वाट के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x, ठीक है ना, x लिख दीजिए। रूट मैंने यहाँ पर जो वाट दिया है रूट के अंदर वाट, उसको x लिख देंगे और क्या करेंगे, जोड़ लिखा है 280 का 55%, ऐसे करके लिखा है का लिखा है, ऐसे करके पूरे सवाल लिख देते हैं का 55% बराबर 272 का, तो कितना है यहाँ पर लिखा था सवाल में वाट लिखा है, यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसी को मान लेंगे x, ठीक है ना, x मान लेंगे। अब उसके बाद प्लस में लिखा है 280 का 55% और बराबर क्या है 272 का 5/8। तो इसको सॉल्व करने का जहाँ पर है वहाँ पर गुना लिखिए, जहाँ पर वाट दिया था वहाँ पर हम x मान लिए, ठीक है ना। तो इसी को मानते हैं, तो ये रूट x दे देते हैं। तो पहले गुना का क्रिया सबसे पहले करें, बॉडमॉस का नियम को फॉलो करना है, ठीक है ना। पहले क्या करी, पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा, इस नियम को फॉलो करना है। इसमें कोई कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि पहले का की क्रिया उसके बाद भाग गुना, ठीक है ना, उसके बाद ये जोड़ घटाव करना है, ठीक है ना। तो पहले हमारा जो भी प्रक्रिया है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 280 गुना 55/100 हो गया, बराबर कितना हो गया 272 का 5/8, ठीक। अब इसको काटिए 8 से, तो 8 तिया 24 3 और फिर कितना बचा 3 बचा ना, और 8 चौक 32, इससे यदि गुना कर देंगे बाद में तो आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया रूट x, अब प्लस इसको काटिए, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 ये खत्म हो गया, ये वाला कितना आ गया 14 और गुना 11 बराबर 154 होता है, और बराबर इधर से जान रहा है कि 5 चौक 20 होता है, और 5 तिया 15 और 2 17 होगा, 170 हो गया। अब देखते हैं कि रूट x का मान, रूट x इधर रखेंगे, उधर सब चीज़ कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा कि 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पर बचा 6 में से 1 16, बाकी बात खत्म। x का मान कितना हो जाएगा, इधर पर स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, कितना मान आएगा 256। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2420 का 14% और प्लस लिखा है 111.2 बराबर क्या लिखा है 100 का कतना,
ठीक है ना। तो उसी सवाल को हम लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। 24/20 का 14% प्लस 111.2 बराबर हो जाएगा 100 का वाट लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 का की जगह पर गुना लिख देते हैं x, 100 का x, ठीक है ना, इतना लिख देते हैं। अब x का मान जैसे भी आए वही होगा आंसर, ठीक। अब क्या करते हैं, काक जहाँ जहाँ पर है उसको गुना प्रतिशत को बटे 100 करेंगे, ठीक है ना। तो 24/20 हो गया, और क्या करेंगे 14/100। तो इसको काटिए, पहले 0 0 खत्म कर दीजिए, छोटा करना है, पहले छोटा कीजिए उसके बाद कुछ करना है। और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर 1 1 1 2 करना है और बटे कर देना है 10, ठीक। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, ठीक है। अब देखते हैं 100 गुना x, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। 10 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो और 10 को कॉमन करके उधर भेज देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 242 गुना 14 और प्लस कितना हो जाएगा 1 1 1 2। अब इधर कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे, पहले 14 दूना 28, 14 चौकू 56, हाँ ठीक है 33 88, ठीक। और प्लस कितना हो जाएगा 1 1 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 1000x। अब इस सब को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। अब देखिए x, अब देखते हैं ये 2 0 और ये 2 0 उड़ा दीजिए, ठीक है ना। अब आएगा x बराबर कितना आएगा 45/10 बराबर 4.5 आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 4.5, इसी को कह सकते हैं 4.1/2, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में लिखा है कि 3% का कितना प्रतिशत, ये नहीं लिखा है, कितना प्रतिशत है 5%, 5% का, इसका मतलब क्या हो गया कि 5% का कितना प्रतिशत 3% है क्या। तो 5% का कितना प्रतिशत कौन सा है 3%, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि 5% का कितना प्रतिशत x% है क्या 3%, ठीक है ना। अब ई खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब ई वाला काट देते हैं, 1/20 हो गया। अब उधर जाके उधर चल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 60, ये हो गया आंसर। अब अगला सवाल 9 नंबर में यदि a का 8%, b का 4% हो तो a का 20% कितना होगा। अनुमान से भी मार सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सवाल है। यदि a का 8%, a का 8% इज इक्वल टू b का 4%। सिंपल बात है, इसको काटिए इसको काटिए, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब गुना आ जाएगा, यहाँ पर का मतलब गुना है इसलिए काटे हैं, ठीक है ना। तो a 2 गुना a बराबर कितना हो गया b, मतलब ये इससे डबल है। तो पूछ रहा है क्या, तो जैसे डबल में रिलेशन आना चाहिए, तो पूछ रहा है कि a का 20% कितना होगा, इसलिए ये समझिए कि ये आपका रिलेशन आ गया। तो पूछ रहा है a का 20% कितना होना चाहिए बताइए। तो ऐसे भी अनुमान, इसका 20% इसका 10% के बराबर होगा, क्लियर बात है। तो क्या हो जाएगा, तो b का कितना होगा 10%। इसमें कोई समझने की बात क्या है, ये सीधा डबल है। यदि डबल है तो उसका 20%, ठीक है ना। मैंने ये छोटा ये b देखिए इससे डबल है, तो इसका 20% इसका 10% के बराबर होगा, समझ रहे हैं। एकदम जाहिर सी बात है, कोई भी बता सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या ऐसे कैलकुलेशन भी कीजिएगा उतने आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। यदि x का 40% का 40% हो तो x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल मैथ के रूप में लिख लें, x का 40% माने और उसका 40% कितना हो
हाँ इज इक्वल टू 40, ठीक। तो काट दीजिए, 1 40 गायब हो गया, वहाँ पर बचा 1, और अब काटना है इसको इसको, ठीक है ना। अब यहाँ तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 2 कटा, यहाँ पर कितना बचा 50। तो इधर से x यहाँ पर बचा, x बराबर क्या हो जाएगा 50 गुना 5, 250, ठीक है ना। यही हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। यदि x का 90%, y का 30% तथा x बराबर y का p% तो हो तो क्या होना चाहिए, p का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा पूरे पहले रख दीजिए क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना, तब आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा है, x का 90%, 90/100 बराबर क्या हो जाएगा, y का 30%, ठीक। अब दूसरी ओर क्या लिखा है, हाँ y बराबर x का p%, मैंने प्रतिशत में यदि देखा p/100 करना, ठीक है। अब देखिए पहले ये मान हमको निकाल लेना है, तो ये जान रहा है 3 गुना, यहाँ पर 3 आएगा। अब ये 100 खत्म हो जाएगा, तो 3x बराबर y हो गया। ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को कहाँ पर धर देना है, वहाँ पर जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो y बराबर, y की जगह पर x 3x रख दीजिए, इसी मान को यहाँ पर रख देना है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, x का p/100, ठीक। तो ये x और x खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा, 300 बराबर क्या हो गया p, तो p का मान कितना निकला, p बराबर 300। यही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर a का x% b के y% के बराबर हो तो b का z% क्या होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि a का x% क्या हो, b का y%, b का सिंपल पहले भाषा लिख लेते हैं, y% हो तो क्या कह रहा है, निकालने कह रहा है क्या, b का, तो ज्ञात कीजिए किसका, b का z% निकालना है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे, पहले रिलेशन बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो a का x/100 बराबर क्या हो जाएगा, b का b गुना y/100। तो अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ax बराबर क्या हो गया, by, ठीक है। अब ये रिलेशन हो गया। अब b बराबर क्या है, b का b बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर पूछा जा रहा है b के बारे में। तो b बराबर कितना हो गया, ax/y, ठीक। ये वाला रिलेशन हम लोग पुट करेंगे। तो इतना b का z% बराबर b के जगह पर क्या रख देंगे, यही ax/y और गुना कर देंगे z/100, ठीक है ना। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर, तो ax/z/y और 100 को लिख देते हैं क्या, इतना %, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो a का इसी को कह सकते हैं क्या, ऑप्शन के अनुसार यदि जाएंगे तो इसी को कह सकते हैं a का x/z/y%, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए दिया है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। तो सिंपल निकाल देते हैं, y का x% और प्लस x का y%, क्या x का y%, यही सवाल में दिया होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये डबल हो जाएगा, सिंपल एक्स वाई यहाँ पर भी एक्स वाई वहाँ पर ही, तो क्या हो जाएगा 2xy बटे 100, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन देखिए कि क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में यही चीज़ होगा कि xy का 2%, सिंपल बात है। देखिए तो यहाँ पर xy का
देखिए 2/100 है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, XY का 2%, यही हो गया आंसर। ठीक है ना। 14 नंबर को बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि y का 90% x है, y का 90% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। सिंपल बात है, y का 90%, y यहाँ पर देखिए समझने वाली मिस्टेक तो एकदम नहीं होगा, y का 90%, सिंपल बात है, y का 90% बराबर क्या है, x है। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, y का 90% x है तो x छोटा होगा। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पर एकदम दिमाग खोल कर रखिए। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि x छोटा होगा y से, ये बात यहाँ से फिक्स है, बात से। ठीक है ना। अब कह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो सिंपल बात है, पहले आप x y में रिलेशन बैठा लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि y/x बराबर क्या हो जाएगा, y/x बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, अब कह रहा है क्या, देखिए ये इधर से जाएगा तो ये ऊपर में जाएगा, ये नीचे में आएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि पूछ रहा है क्या कि y x का कितना प्रतिशत, तुलना किससे किया जा रहा है, x से। तो यहाँ पर कह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं a% है। ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि y और x का यदि तुलना कर रहे हैं तो प्रतिशतता निकाल रहे हैं, तो y x का कितना प्रतिशत है, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना। ठीक, तो अब एक चीज़ में यही अभिष्ट प्रतिशत बराबर यही लिख सकते हैं, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, y x का x से तुलना किया जा रहा है तो x नीचे में देंगे। ठीक है ना, यही फॉर्मूला, बस यही टेक्निक यूज कीजिएगा, जिससे तुलना किया जा रहा है तो उसको क्या करना है, नीचे में देना है। y x का कितना प्रतिशत है, तो y के जगह पर y ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y ही रहने देंगे, और x के जगह पर क्या लिख देंगे, x के जगह पर क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ से भी x की जगह पर क्या लिखते हैं कि 9y/10, क्या लिखते हैं 9y और बटे 10 और गुना कर देते हैं 100। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो अब सिंपल बात है, ये कहाँ पर जाएगा, ऊपर में जाएगा, और ये y खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऊपर में गया, 9 नीचे में बचा और 100 यहाँ पर है। तो अब जब गुना कीजिएगा तो 1000/9, 1000/9 हो गया। ठीक, 1000/9 हो गया। इसको यदि कीजिएगा कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 9। ठीक है, 1 बचा, फिर 9 × 1 = 9, फिर 1 बचा, फिर 9 × 1 = 9 हो जाएगा क्या, ये इतना प्रतिशत, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या, हाँ x = y का 80%, समझ रहा है ना। तो y का 80% क्या है, x, तो मतलब y कितना, y होगा बड़ा और x होगा छोटा। हम निकाल लेते हैं पहले x/y बराबर कितना होगा, बोलिए। तो y यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 80 ये काट देते हैं, ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 5 होगा, मैंने 4/5, ये हो गया x/y मान, यहाँ पर हो गया ना। देखिए x छोटा है, y बड़ा है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत y है, तो क्या करेंगे, 2x का मैंने गुना कितना प्रतिशत, मान लेते हैं a% है। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, बराबर y, जैसे एकदम प्रश्न अनुसार यदि मान लेते हैं, ठीक है ना, एकदम हूबहू उसी शब्द में। तो अब क्या करेंगे कि 2x के जगह पर या तो y को x में बदलिए या तो x को y में बदलिए, किसी को भी एक में बदल सकते हैं। तो ऐसे करिए, 2x गुना a वाला a हम केवल माने हैं कि a% है। ठीक, तो ये वाला माना गया है। ठीक है ना, ये वाला देखिएगा माना। ठीक, अब यहाँ पर y के जगह पर y को x के टर्म में यदि बदलेंगे तो कैसे होगा, ये वाला पूरे यहाँ पर आ जाएगा, 5/4 होगा, 5/4x। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, 5/4 और गुना होगा x। ठीक है ना, तो x और x भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पर बचा
4 और ये 25 हो गया, ये 25 होगा। अब देखिए ये 25 25 50 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, और ये वाला 2 बटे में आएगा, 125 बटे कितना होगा 2, तो ये होगा 62.1/2, इतना प्रतिशत हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। तो 16 में है x माइनस वाई का 50% बराबर क्या होगा, x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। सिंपल बात है, x और y में रिलेशन बैठाना है, ठीक है ना। x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% मैंने 1/2, ठीक है ना। अब बराबर हाँ x प्लस वाई का 30% का रहा है, 3/100 होगा, ठीक। देखिए काटना शुरू करिए, 50/100 होता है 1/2 डायरेक्ट लिख दिए, धीरे धीरे फास्ट होगा कैलकुलेशन, समझ रहे हैं ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि बच्चे जैसा बता रहा है, धीरे धीरे आपको पहले क्या करना, कंसेप्ट को पहले डेवलप कीजिए, कैसे कैसे हम फास्ट कर देंगे देखना, ठीक है ना। और आप भी फास्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर बचा क्या, तो ये क्या कहते हैं 3/10, ठीक। 3/10 को इधर गुना करेंगे, और नहीं काट सकते हैं, ये वाला और ये वाला काटिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 5 और डायरेक्ट 5 यहाँ पर गुना कीजिए, ठीक है ना। तो 5 ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब इन दोनों में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ऐसे और एक्स्ट्रा तरीका से निकाल सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड के तरीके से, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ सिंपल गुना कीजिए 5x माइनस 5y और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीका से, और 3x प्लस 3y, ठीक है। अब एक साइड कर दीजिए, तो इधर जैसे ज़्यादा x है तो इधर लाइए x, तो ये 3x यहाँ आगे घट जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पर 5x है ना, तो 5y है, 5y उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और इसको काटिए तो यहाँ पर बचेगा 4, तो मतलब क्या होगा x बराबर 4y, ये बन गया रिलेशन आपका, ठीक है ना। अब इसी से डिसाइड करना है, क्या करना है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि x का a प्रतिशत मान लेते हैं, ये वाला फिर से माना, ठीक है ना। a% क्या है, y है, तो y को सिंपल या तो x को एक टर्म में मान लीजिए, तो x के बराबर y के टर्म में ही बदल दीजिए, तो 4y बराबर कितना, 4y गुना कितना होगा a/100 बराबर y। इसको काटिए, ये y काटिए, 4 नहीं कटेगा, ठीक है ना। y खत्म हो जाएगा। अब ये जाके यहाँ से इसको काटिए, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 25%, ये हो गया आंसर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर है। 1400 का x, सिंपल सवाल है, ये हम पहले भी कर रहे थे। 1400 का के जगह पर गुना कर दिए, x% कितना है 119, तो अब इसको काटिए, काटने में यदि मुश्किल होगा तब भले होगा, 0 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 119/14, तो ये 7 से यदि काटेंगे तो हो जाएगा 17 7 19 से, ठीक है ना, 17 7 19 से, और ये होगा 7 से काटेंगे तो 2, मतलब कितना हो गया 17/2 बराबर कितना हो जाएगा 8.5, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब आते हैं 18 नंबर का, बोलिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 240 का 5.5 गुना x के 150% के बराबर है, तो x का मान निकालिए। तो क्या कह रहा है कि 240 का कितना, हाँ मैंने 5.5%, मतलब क्या हो गया 11/2 इज इक्वल टू x के 150%, मैंने 150/100 ऐसे कर देगा, ठीक है ना। का के जगह पर क्या कर देना है, गुना डाल देना है, ठीक है ना। अब देखिए काटना है तो कैसे कटेगा, ये पहले 0 0 खत्म, अब ये वाला 120 हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं x बराबर क्या 15 8 20 से एक बार में खत्म, तो 8 है 88, x बराबर कितना हो गया 88, ये वाला 10 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ये तो 0 बचा हुआ था तो
80, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान निकालेंगे। एकदम, ये तो एकदम इजी है, ये तो आप लोग अपने से बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि हम क्या सीखे हैं। ठीक है ना, 350 का 50 का x% के जगह पर 100 लिखना है, बराबर 21, काटिए 7 से, 7 तिया 21 और 7 पचे 35। ठीक है ना, अब x बराबर क्या हो गया, हाँ वही तो 2 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो गया आंसर। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। यदि क्या कहते हैं 25/2 का x% 150 हो तो x का मान निकालिए। ठीक है ना, तो क्या करना है, 20 नंबर में कितना लिखा है, 25/2, हाँ, का x% x/100 कर देना है, बराबर कितना लिखा है, तो 150। ठीक है ना, 150। अब इसको काटिए, सिंपल बात है, ये हो जाएगा कितना, 12 से कटेगा, 6 मान से कटेगा, आप सब गुना कर दीजिए, 6 दूना 1200, x बराबर क्या होगा, 200 गुना 6 बराबर 1200, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या हल्का है, 21 वाला। देखिए उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या 21 नंबर में क्या कर रहा है, उस संख्या का माना संख्या x है, हाँ, तो मैंने क्या करेंगे, x का 200% क्या है, 90 है, तो इसी का 40% निकालना है। तो अब ई तो जान रहा है, ई खत्म हो गया, और ई 2 से काटेगा, कितना आ जाएगा, 45 आएगा। x बराबर कितना हो गया, 45, इसी का 40%। तो क्या करना है, 45 का मैंने x का 40%, x का 40% निकालना है, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 45 का 40%, तो काटिए, 0 0 कट जाएगा एगो। ठीक है ना, अब यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, और ये वाला 5 9 से कटेगा, 9 दूना 18, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 22, अब देखिए यदि किसी संख्या का x का 20% 120 हो, ठीक है ना, किसी संख्या का 20% कितना हो, 120 हो, तो 120% निकालना है। ये हो जाएगा 5 और ये गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, 120 गुना 5 बराबर कितना होता है, 12 5 60, तो मैंने 600 हो गया। अब इसी का निकालना है, इसलिए x का 120% निकालने का रहा है, तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 600 का 120%। तो देखिए ये होता है ना 6/5, आगे आने वाले समय में क्या लिखेंगे, केवल 6/5 120 को यूज करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये 5 से काटेंगे तो 120 हो गया, और क्या निकालेगा, 12 छक 72 होता है, और उस पर 1 0 हो जाएगा, ये हो गया आंसर 720। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 23। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या का 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। सबसे पहले उस संख्या का 50% जो है उस संख्या का 35% से कितना अधिक है। देखो किसी कोई संख्या है x का मैंने x का के जगह पर क्या करेंगे, 50%, सिंपल बात है, ऐसे करके लिखते हैं 50%, और उसी में से घटाएंगे x का के जगह पर क्या लिखेंगे, गुना 39%, क्या 35%, ठीक 35% बराबर कितना है, 39। तो देखिए प्रतिशत सिंपल, इतना और इतना में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का 15%, समझ रहा है, बराबर कितना हो गया, 39। अब इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो x गुना 15/100 बराबर कितना हो गया, तो 39। ये सीधे सीधी कट जाएगा 3/20, और ये काटिए 13 से कट जाएगा, और 13 गुना 20 कितना होता है, x का मान कितना होगा,
13 दूना 26 पर 0, इतना हो गया x का मान। अब पूछ क्या रहा है बोलिए, तो पूछ रहा है कि इसका 115%, क्या कह रहा है, इसका कितना निकालना है, तो 260 का 115% निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 20, ये 1 0 खत्म, ये 2 कट जाएगा 13 हो गया। 13 गुना 23 कितना होता है, 13 39 के 9, ठीक है ना। अब 13 दूना 26 और 3 299, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो 24 में दिया है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। वही चीज करना है, प्रतिशत में अंतर कितना है, एक जगह क्या दिया है 50% और एक जगह क्या दिया है 35%, क्या है। तो वही पिछले सवाल के अनुसार 23 नंबर का क्वेश्चन जिस तरह से हम घटा दिए, तो यहाँ पर भी घट के कितना आ जाएगा 35%। तो मान लेते हैं x का 15% बराबर कितना है, तो 12 है, अंतर कितना आता है 12। तो इसको कर दीजिए x गुना 15/100 और बराबर क्या करेंगे 12, ये कितना कटेंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 20, ये वाला कटेगा 4 और गुना कर दीजिए 80, x बराबर कितना आ जाएगा 80, ठीक है ना। तो ये हो गया संख्या, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, एक संख्या है उसका 16% निकालेंगे, तो वो जो संख्या है उस 16 अपने 16% से क्या है 42 अधिक है। तो सिंपल एकदम सिंपल तरीका मान लेते हैं, एक संख्या x है। अब ये जो इसमें से x का 16% जब निकालेंगे तो इसमें दोनों में अंतर कितना बचेगा, तो 42, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, x कॉमन कीजिए, 1 - 16/100, ठीक है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा 42, ठीक। अब इसको काट दीजिए पहले, तो 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25, यहाँ पर 20 नहीं कर देना, ठीक है। अब घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो x गुना, यहाँ पर देखिए 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा, 21/25 बराबर कितना हो जाएगा 42, ई कट जाएगा 2 बार से, अब ई जाके गुना हो जाएगा, x बराबर कितना आया, x बराबर आएगा 25 दूना 50। ये संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, संख्या का आंसर यही हो गया 50 है, ठीक है ना। ये 25